हर्निया में दवाई का कोई भी रोल नहीं है। यह संपूर्ण रूप से एक सर्जिकल प्रॉब्लम है, यानी कि सर्जरी द्वारा ही ठीक की जा सकती है। अगर कोई आपको कहता है कि हर्निया को दवाई से, योगा से, आसन से, इससे, देसी झाड़ी फूंक से ठीक कर सकता है, तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत, एक जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन हूं और आज हम जिस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हर्निया का उपचार क्या है। हमने पिछले वीडियोस में देखा हर्निया क्या होता है, इसके टाइप क्या क्या है, कारण क्या है और किन वजहों से मतलब ये होता है। नेक्स्ट सवाल उठता है कि भाई इसका इलाज क्या है। तो कोई भी बीमारी के दो तरह के इलाज हो सकते हैं, या तो दवाई से हो सकता है या सर्जरी से हो सकता है। तो क्या हर्निया में दवाई का कोई रोल है? तो इसका आंसर है बिग नो। हर्निया में दवाई का कोई भी रोल नहीं है। यह संपूर्ण रूप से एक सर्जिकल प्रॉब्लम है, यानी कि सर्जरी द्वारा ही ठीक की जा सकती है। अगर कोई आपको कहता है कि हर्निया को दवाई से, योगा से, आसन से, इससे, देसी झाड़ी फूंक से ठीक कर सकता है, तो नहीं। इसका पूर्ण इलाज एक सर्जरी है। तो यह तो तय हो गया कि हर्निया का उपचार सिर्फ और सिर्फ सर्जरी द्वारा ही किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि कौन सा मेथड सर्जरी का बेहतर है। तो दो तरह के मेथड होते हैं सर्जरी करने के। एक तो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि दूरबीन विधि सर्जरी, और दूसरी जो कि कन्वेंशनल मेथड है वो है ओपन सर्जरी, यानी कि चीरे वाली सर्जरी या हाथ वाली सर्जरी, लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जा सकता है। तो चीरे वाली सर्जरी और ओपन सर्जरी में बेहतर क्या है? तो बेहतर ये हालात, हर्निया का टाइप, किस वर्ग का हर्निया हम कर रहे हैं, कि एक ओल्ड एज पर्सन का हर्निया कर रहे हैं या यंग पेशेंट में कर रहे हैं, पेशेंट का टाइप कैसा है, और बहुत सारे ऐसे अन्य फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड बेहतर रहेगा आपके हर्निया के उपचार के लिए। तो जो ट्रीटिंग आपका सर्जन है वही डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड करें। हाँ, ओवरऑल जाने कि ओपन सर्जरी में कैसे किया जाता है और दूरबीन की सर्जरी में किया जाता है, और इन दोनों में कंपैरेटिवली बेहतर क्या है। अगर आप ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इन दोनों में मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो ओपन सर्जरी में एक चीरा आता है, और वो चीरा आपका जैसे भी जहां का भी हर्निया है, चाहे वो सुंडी का हर्निया हो, नीचे इंग्वाइनल रीजन का हर्निया हो, या फिर इंसिजनल हर्निया हो, जहां के हो, तो उसके ऊपर एक कट लगाया जाता है। आपके जो हर्निया का डिफेक्ट है उसको क्लोज किया जाता है, और डिफेक्ट को क्लोज करने के बाद एक जाली लगाई जाती है। दूसरी तरफ है दूरबीन की सर्जरी। दूरबीन की सर्जरी, इसमें एक और की होल सर्जरी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोल दें, इसके कई मेथड है। लैप्रोस्कोपिक तरीके से किया जा सकता है या रोबोटिक तरीके से किया जाता है। मतलब दोनों का मेथड है कि भाई छोटे छोटे छेद के माध्यम से ये किया जाता है। तो पहला जो प्रश्न या जो मरीज की सोच होती है, या फिर पुरानी एक सोच थी कि दूरबीन की सर्जरी इसलिए की जाती है कि छोटा चीरा आएगा और जल्दी रिकवरी हो जाएगी, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। बट ऐसा नहीं है। दूरबीन एक माध्यम है सर्जरी करने का, एक एडवांस माध्यम है लैप्रोस्कोप, और यहां सिर्फ सर्जरी इस उद्देश्य से नहीं की जा रही है कि आपका एक छोटा चीरा है। इसमें एक मैग्निफाइड व्यू में, एक अच्छे क्वालिटी के कैमरे से आपको देखकर और तब सर्जरी की जा रही है। तो एक बेहतर विजन, एक बेहतर अंदर का स्ट्रक्चर्स की क्लियरिटी मिलती है, जिससे जो ट्रीटिंग सर्जन है आपकी बीमारी का अच्छे से उपचार कर पाएगा। तो पहला जो माइंड एक मेकअप है मरीज का, या ये दूरबीन बस इसने लिए किया जा रहा है कि छोटा चेहरा, नहीं। दूरबीन एक सर्जरी को बेहतर तरीके से करने के लिए किया जा रहा है। आज की डेट में मैक्सिमम जो सर्जरीज है वो लैप्रोस्कोपिकली की जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं की जा रही है कि आपको सहूलियत अच्छी होगी, आप जल्दी घर चले जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे अन्य फायदे हैं। इनके अलावा जो सबसे मेन फायदा है वो है कि आपके सर्जरी को बेहतर तरीके से किया जाएगा। जहां कन्वेंशनल ओपन मेथड से हम स्ट्रक्चर्स को अच्छे से छुड़ा नहीं पाते, वहां दूरबीन से हम अच्छे से एक एक स्ट्रक्चर को देखकर छुड़ा सकते हैं और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की कैसे जाती है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपके पेट के ऊपर 3 सुराग, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये 3 छोटे छोटे छेद हैं, और इन छेदों के ऊपर से आपके लैप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेट के अंदर जाते हैं। जो आपका हर्निया है उसको अंदर की तरफ खींचा जाता है और हर्निया को डिक्रीज कर दिया जाता है। फिर आपके डिफेक्ट्स को, जो डिफेक्ट जहां से हर्निया आया है उसके बीच में एक जाली लगाई जाती है, और जाली लगाने के बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद आपके पेट पे छोटे छोटे कट से आए हैं, तो कोई बड़ा चीरा नहीं है। अगर हर्निया कहीं और का है, जैसे कि इस पेशेंट में आप देखेंगे तो ये नाभि के आसपास का हर्निया था, तो इसमें पेट के इस बाएं वाले हिस्से में इस 3 से 4 सुराख किए गए। यहां से ही औजार जो भी होते हैं लैप्रोस्कोपी के वो अंदर जाते हैं, और इसको सर्जन अपने हाथों से करके हर्निया को अंदर करता है और फिर एक जाली अंदर लगाया जाता है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फायदे क्या है? सो फर्स्ट डिफरेंस,
अगर आप देखेंगे तो ओपन सर्जरी में एक इतना बड़ा कट था और यहाँ पे एक बिल्कुल छोटे छोटे एक बारीक से सुराग है और छोटे छोटे कट है जहां सिंगल सिंगल स्टिच आया हुआ है। तो ऑब्वियसली जब ये छोटा सा कट है तो इसके अंदर आपको दर्द कम होगा। अगर आपको दर्द कम होगा तो आप जल्दी घूम पाएंगे, जल्दी आप रिकवर्ड हो पाएंगे। मतलब हम नॉर्मली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मरीज को नेक्स्ट डे और विद इन 24 आवर ऑपरेशन के हम डिस्चार्ज कर देते हैं। मरीज अगले दिन से घूमना फिरना शुरू कर देता है। इवन कई पेशेंट्स हमारे ऑपरेशन के बाद ड्राइव करके आते हैं, नेक्स्ट डे वो ड्राइव करके नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे घर जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर इंसिजन छोटा है तो मसल की जो नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड एनाटॉमी है, जो गॉड गिफ्ट हमें दिया हुआ है, वो डिस्टॉर्ट नहीं हुई सर्जरी से बड़े कट के थ्रू। अगर कट ही नहीं है तो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो मिनिमल हो जाता है। ओपन सर्जरी में वो आपको हमेशा बना रहता है। ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग कराना यानी पट्टी कराने की जरूरत ओपन सर्जरी में आपको अल्टरनेट डे और 3 डेज गैप पे 2 डेज गैप पे आपको डॉक्टर यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप इसकी ड्रेसिंग कराएं। यहाँ पे आपकी कोई ड्रेसिंग की नीड नहीं होती, डायरेक्ट आप 7th डे ऑपरेशन के बाद आप स्टिच कटवा सकते। ओपन सर्जरीज में नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है वो डे 3 को, डे 2, डे 3 को ऐसे डिस्चार्ज होता है। अगर बड़े हर्निया तो डे 5 तक भी हमें रखना पड़ता है। लैप्रोस्कोपिक में जबकि पेशेंट को कोई मोर्बिडिटी नहीं है तो हम डिस्चार्ज घर जल्दी कर देते हैं। देन आता है कि भाई अदर फायदे क्या है। तो सबसे फायदा ये है, जैसे कि ये पेशेंट देखें, ये प्रीवियसली एक ओपन यानी चीरे वाले मेथड से इसकी सर्जरी हुई है, दोबारा इसको इंग्वाइनल हर्निया हो गया है। ऐसी कैंडिडेट्स के लिए लैप्रोस्कोपिक एक बेहतर माध्यम है, क्योंकि ये हर्निया आपके ऊपर से है। हम आपके अंदर जाएंगे और आपके इस हर्निया को अंदर की तरफ से खींच के हटा के और एक जाली लगाएंगे। थर्ड एडवांटेज है, अगर आपको दोनों साइड का हर्निया है, अगर दोनों साइड का हर्निया अगर चीरे से करना है तो दोनों साइड ऐसे पेट के ऊपर आपको, जैसे कि इस पेशेंट में देख रहे होंगे, आपको ये कट लगाना पड़ेगा। बट लैप्रोस्कोपिकली आप इन 3 होल्स के माध्यम से दोनों साइड के हर्निया को कर सकते हैं। फोर्थ, वेराइटीज ऑफ हर्निया, मतलब एक साथ मान लीजिए किसी पेशेंट को या आप में से किसी को अगर नाभि का हर्निया है, नीचे इंग्वाइनल का हर्निया है, या नाभि के साथ कोई लेटरल हर्नियाज है, या एपिगेस्ट्रिक इस रीजन में भी हर्निया है नीचे के हिस्से में, आप दूरबीन के माध्यम से बिना कोई चीड़ फाड़ के इन सारे हर्निया को लैप्रोस्कोपिकली मेथड से कर सकते हैं। अब आता है कि डिसएडवांटेजेस क्या है लैप्रोस्कोपी के। अगर फायदे हैं लैप्रोस्कोपी के तो कुछ नुकसान भी हैं। द फर्स्ट इज द कॉस्ट, जो खर्चा है लैप्रोस्कोपी का। तो नॉर्मली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो खर्चा होता है चीरे वाली सर्जरी हमेशा ही ज्यादा रहता है। जो ओपन सर्जरीज होती है उसके अंदर जो मेस लगाई जाती है हमेशा वो एक छोटे आकार की मेस होती है, वो इतनी बड़ी मेस नहीं लगाई जाती है। यहाँ पे एक आपको बड़े 15 बाई 15 सेंटीमीटर, 15 बाई 18 सेंटीमीटर ऐसे कुछ आकार में, जितना भी हर्निया उससे मतलब हर तरह से एंगल में 6 से 7 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ी मेस लगाई जाती है। तो मेस का खर्चा है वो पहला ही खर्चा है, जहां वहां पे मेस आपको 1500-2000 रुपए की आ रही थी, यहाँ 5 to 6,000, 8,000, 7,000 तक की वो मेस हो जाती है। फिर मेस को फिक्स करने के लिए कुछ चीजें लगती है, वो खर्चा बढ़ जाता है। फिर मेथड ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब आपको बेहोश कैसे किया जाता है। तो ओपन सर्जरी में नॉर्मली आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी आपके सिर्फ नीचे के हिस्से को, अगर इंग्वाइनल हर्निया है तो उसके अंदर, और दूरबीन की सर्जरी में आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक जनरल एनेस्थीसिया यानी कि पूर्ण रूप से आपको बेहोश किया जाता है सर्जरी। तो ये एक रीजन है कि कॉस्ट एक हमेशा फैक्टर है, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कई पेशेंट्स कहते हैं कि भाई खर्चा सर ज्यादा है इसका। बट इतना भी नहीं है कि आदमी, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है कि आप अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके अंदर लैप्रोस्कोपी होने लायक है, आप उपयुक्त कैंडिडेट है, तो आपको करवाना चाहिए। देन लैप्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट है। ओपन सर्जरी जहां एक छोटे कस्बे या बिल्कुल इंटीरियर के हॉस्पिटलों में किया जा सकता है, क्योंकि एक माइनर प्रोसीजर होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए आपको एक एवरेज से ऊपर के हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, अच्छा विजन का कैमरा, गुड स्टेरिलिटी यानी कि साफ सफाई हॉस्पिटल के अंदर कई सारी चीजें मैटर करती है, वो होनी उपयुक्त है। तो आज का हमारा मेन रहा कि हर्निया सर्जरी का पूर्ण उपचार सर्जरी है। सर्जरी आप दोनों मेथड से की जा सकती है, या तो लैप्रोस्कोपिक तरीके से या ओपन तरीके से यानी चीरे वाली तरीके से। दोनों ही मेथड से आपकी हर्निया ठीक होने वाला है। बात सहूलियत की है, बात तरीके की है, बात आराम की है, और बात कितने बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगर इसके लिए कोई पूछेगा तो लैप्रोस्कोपिक अगर सुविधा उपलब्ध है, अगर आप फिट है उस चीज के लिए, आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो अहेड विद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। फिटनेस नहीं है, आपको और सारे फैक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको चीरे वाली सर्जरी। लेकिन आपको अगर हर्निया है तो आपको इसको सर्जरी द्वारा ही ठीक करवाना।